Hello everyone and welcome all of you in these sessions of line by line explanation of the chapters. And today we will be doing the explanation of chapter 1, The Lost Child of class 9, which is taken from the Moments book of NCERT. So starting the chapter, a child goes to a fair with his parents. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ एक मेले में, फेयर का मतलब होता है कि मेला, तो एक मेले में घूमने के लिए जाता है. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश है और बहुत ही उत्साहित भी है. एंड वॉन्ट्स दी स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और चाहता है, मतलब इच्छा है उसकी कि जो वहां पर स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और जो टॉयज यानी कि खिलौने हैं जो वहां दिखाए जा रहे हैं मेले में, वो उन्हें खरीदे, मतलब वो उन्हें एक प्रकार से खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं. वाई देन, इसलिए क्या होता है, डज ही रिफ्यूज वेन someone else offers them to him. तो ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो रिफ्यूज कर देता है, मतलब मना कर देता है, जब कोई और उसे वही सेम चीजें जो पहले वो खरीदना चाहता था वो उसे ऑफर करता है कोई और. तो जब someone else, कोई और उसे ऑफर करता है तो वो मना क्यों कर देता है, टाल क्यों देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम मुकुल राज आनंद है. बहुत ही सुंदर तरीके से मुकुल राज आनंद जी ने ये पर्टिकुलर स्टोरी आपके सामने पेश की है. तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या स्टोरी बता रहे हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. देखो, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, तो ये बसंत ऋतु का त्योहार था. आपको ये सीन बता रहे हैं कि बसंत ऋतु का, एक तरीके से बसंत ऋतु का मौसम चल रहा था. फ्रॉम दी विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, फ्रॉम दी विंट्री शेड्स. अब देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो बसंत ऋतु है वो कौन से मंथ टाइम पीरियड की बात यहाँ पे कर रहे हैं. विंट्री शेड्स, शेड्स का मतलब है यहाँ पर कि जो हल्की हल्की धूप विंटर के सीजन में निकलती है. इसका मतलब यहाँ पर लगभग फरवरी टू मार्च वाला जो मंथ है, यहाँ पर उस टाइम पीरियड की बात की जा रही है. यहाँ पर इस स्प्रिंग सीजन से ये मतलब है कौन निकल रहा है, फ्रॉम दी विंट्री शेड्स, वो हल्की हल्की जो सर्दियों की धूप है उनमें से कौन निकल कर बाहर आ रहा है और कहां से निकल कर आ रहा है. नैरो लेन्स, जो तंग सड़कें हैं, एंड एलीज, मतलब जो बहुत ही छोटी छोटी नैरो गलियां हैं. इमर्ज्ड अ गेली, गेली का मतलब होता है हैप्पीली, कि जो प्रसन्न हो या बहुत ही उत्साहित हो, खुश हो. क्लैड ह्यूमैनिटी, क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड, मतलब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हो. और ह्यूमैनिटी का मतलब वैसे तो मानवता होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो ये लाइन का मतलब बनता है वो ये बनता है कि हल्की हल्की धूप में लोग जो हैं वो तंग गलियों या सड़कों में से बाहर निकल कर आ रहे थे, बाहर उभर कर आ रहे थे. खुशी थी उनके चेहरों पर और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजे हुए थे. सम वॉक्ड, कुछ जो हैं वो चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ जो हैं वो घोड़े की सवारी कर कर आ रहे थे, चल रहे थे. अदर्स सैट, लेकिन कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, वो जो लकड़ी की बनी हुई घोड़ा गाड़ी होती है, तो कुछ जो हैं वो उसमें बैठे थे ताकि उन्हें वो घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी हम कहेंगे यहाँ पर, कि जो बैल गाड़ी है वो उन्हें लेकर जा सके. देखते हैं कहाँ लेकर जा सके. वैसे तो हमें हिंट पता ही है कि फेयर था, मेला था, इसलिए सब लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिता के आसपास, एक तरीके से उनके आसपास इर्द गिर्द घूम रहा था, मंडरा रहा था.
ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। देखो वैसे तो ब्रिमिंग का मतलब होता है जो भरा हुआ हो या जो छलकने वाला हो। जब हम पानी के गिलास को फुल फिल कर लेते हैं और मतलब पूरा भर लेते हैं और वो पानी जो है वो ग्लास से बाहर छलकने वाला होता है तो हम उसे कहते होते हैं ब्रिमिंग। तो यहाँ पर ब्रिमिंग का मतलब क्या है कि वो जो छोटा सा बच्चा था, वो जो छोटा सा लड़का था, वो भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? लाइफ से और लाफ्टर से, मतलब वो जीवन से और खुशी से भरा हुआ था। क्यों खुश था? ऑब्वियसली है, अगर आपको कोई ये कहे कि आपको मेले में घूमने के लिए लेकर जाया जा रहा है तो आप भी उत्साहित हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति उस वक्त उस छोटे से लड़के की थी। तो मुझे लगता है कि जो जितना मैंने अभी तक आपको यहाँ पर ये छोटा सा अभी बताया है वो समझ में आ गया होगा। ये कुछ इस तरह से आपको मेले का एक सीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और ये वो छोटा सा लड़का है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में जिक्र है। देखते हैं कि अब आगे हमें स्टोरी में क्या बता रखा है। आगे है कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shops that lined the way। अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है? यहाँ पर बेसिकली उस छोटे बच्चे की मनोस्थिति के बारे में ही बताया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे बुला रहे हैं कि आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्यों उसे आवाज लगा रहे हैं, क्यों उसे बुला रहे हैं? क्योंकि वो पीछे, लैग हो जाना मतलब पीछे रह जाना, क्योंकि वो पीछे रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में इन दी वे जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, उनमें जो खिलौने हैं वो खिलौने उसको आकर्षित कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई तो देखते हैं आगे क्या हुआ। He hurried towards his parents। अब आपके पेरेंट्स को अगर आपको अगर आपके पेरेंट्स आवाज दें तो आप भागे भागे जाओगे, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है कि he hurried towards his parents, वो अपने माता पिता के पास दौड़ा गया। His feet obedient to their call। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस बच्चे के जो कदम हैं वो अपने आप अपने माता पिता की आवाज सुनते ही आज्ञाकारी बन गए हैं। मतलब एक तरीके से वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह माता पिता की आवाज सुनकर उनकी तरफ दौड़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी देखो आगे परिस्थिति क्या बता रखी है आपको। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, मतलब स्टिल स्टेइंग ऑन दी रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग का मतलब क्या है? गोइंग बैक। देखो अगर आप किसी कार या स्कूटर से ट्रेवल कर रहे हो तो जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते होते हो तो कभी देखा ध्यान दिया है कि जो पेड़ हैं या जो बाकी दूसरी डायरेक्शन की जो चीजें होती हैं वो पीछे छूटती चली जाती होती हैं। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है कि जैसे ही वो आगे बढ़ता चला जा रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ, जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी उन्हीं टॉयज पर टिकी हुई हैं जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अब देखो क्या है यहाँ पर आपको बता रखा कि जैसे ही वो उनके पास वहां आ गया जहां पर वो उसका इंतजार कर रहे थे, उसकी वेट कर रहे थे, वो अपने आप या अपनी इच्छा, डिजायर का मतलब भी इच्छा होता है, अपनी इच्छा को सप्रेस यानी कि दबा नहीं पाया, छुपा नहीं पाया अपने पेरेंट्स से। जो उसके दिल में इच्छा थी, क्या इच्छा थी? टॉयज खरीदने की इच्छा थी। फिर भी इवन दो, लेकिन फिर भी वो जानता था, ही वेल न्यू दी ओल्ड कोल्ड स्टेयर, मतलब वो जानता था कि वो पुराना या ठंडा रूखा स्वभाव जो आंखों से ही, उसके पेरेंट्स की आंखों से ही झलक रहा था कि दे हैव रिफ्यूज्ड, कि उन्होंने मना कर दिया है। जैसे कई बार पेरेंट्स घूर कर देखते हैं ना कि तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये नो का रिएक्शन है, कि हमें किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए रोका जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ केस उसके साथ हो रहा था कि उसके पेरेंट्स की जो आईज थी, जो निगाह थी, जो नजरें थी, उन नजरों से ही उसे साफ झलक रहा था कि उसे रिफ्यूज कर दिया गया है, ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी टॉय। अब देखते हैं आगे।
आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब फिर भी देखो उसने याचना की है, उसने फिर भी एक रिक्वेस्ट की है। क्या किया है रिक्वेस्ट में, उसने क्या कहा है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। अब जनरली ये जो रोल होता है, एक क्रूअल सा रोल जो होता है, वो फादर प्ले करते होते हैं ज्यादातर बच्चों की लाइफ में। तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आई लाल आंखें मतलब गुस्से से उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायरेंट्स वे, मतलब जैसे कोई क्रूड राजा होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से, या जैसे उनका नॉर्मल बिहेवियर था उस तरीके से एक क्रूअल वे में उन्होंने उसकी तरफ देखा। हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said look child what is before you। अब देखो जो ऑन दी अदर हैंड फादर के ऑपोजिट जो मदर होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। टेंडर मतलब वो बहुत ही कोमल थी, फ्री माइंडेड थी, फ्री स्पिरिट थी, तो वो खुले विचारों वाली थी थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो भी बच्चे के फादर यानी कि अपने हस्बैंड के उस व्यवहार के बारे में समझ गई थी, और बच्चे को प्यार से बहलाना फुसलाना माँ का काम है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कि बच्चा अपनी मदर की उंगली यानी कि फिंगर पकड़ ले, थाम ले, और क्या कहा उन्होंने, लुक चाइल्ड देखो बेटे या देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू कि आपके आगे क्या है, तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने क्या है। अब देखते हैं कि आगे क्या था। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब सामने सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल का मतलब होता है जो येलोइश इन कलर हो, येलो कलर का हो। तो आपको पता है कि जो सरसों के फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पीले रंग का सोना पिघल कर मीलों मीलों दूर समतल जो एक लैंड है, जो एक इवन सी लैंड है, उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल प्लेन सी एक लैंड है, वहां पर जो पीला सोना है वो पिघल कर फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब जहां पर फ्लावर्स हों वहां पर क्या हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें तितलियां देखने को मिलती हैं, वहां पर हमें भौरे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर बता रखा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर्स। अब कुछ ड्रैगन फ्लाइज का मतलब ये इंसेक्ट्स से होते हैं, पतले से कीड़े से होते हैं। तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये अपने गाढ़े पर्पल विंग्स को के साथ उड़ते हुए इधर उधर फड़फड़ाते हुए मंडराते हुए इंटरसेप्टिंग क्या कर रहे थे, ये रोक रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे या स्टॉप कर रहे थे। किसको रोक रहे थे, दी फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, मतलब तितली और जो और भौरे होते हैं जो फूलों का रस पीने के लिए, स्वीटनेस, फूलों की स्वीटनेस, फूलों के स्वीटनेस को पीने के लिए वहां सर्च कर रहे थे कि हम कौन से फ्लावर से रस पिएं। तो वो उनके रास्ते में एक तरीके से आ रहे थे। दी चाइल्ड फॉलोड देम, अब बच्चे को तितलियां अच्छी लगती हैं तो बच्चे ने क्या किया, दी चाइल्ड फॉलोड देम, उसने उनका पीछा करता रहा। कैसे किया, इन दी एयर विद हिज गेज, अब वो खुद नहीं गया बल्कि उसकी आंखें जो हैं, उसकी नजर जो है, उसकी गेज, उसकी नजर जो है वो हवा में उनका पीछा कर रही थी। मतलब जहां जहां वो तितली उड़ती या जहां जहां पर वो भौरे उड़ रहे थे या इंसेक्ट्स उड़ रहे थे, उसकी आंखें भी पीछे पीछे वैसे ही घूम रही थी। कब तक, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, मतलब यहां पर इस लाइन का कहने का मतलब है कि जब तक कोई एक अपने विंग्स को मतलब फड़फड़ाना बंद कर दे, मतलब उड़ना बंद कर दे और किसी फूल पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो फिर उस वक्त उसे पकड़ ले। लेकिन होता क्या है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट
caught it in his hands। ऐसा होता है ना कि जैसे ही हम एकदम से पकड़ने वाले होते हैं तितली को, तो तितली झट से उड़ जाती होती है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हो रहा था कि जैसे ही वो पकड़ने जाता अपने हाथों से, तो एकदम से वो हवा में फड़फड़ाकर उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल। अब फिर से कॉजन मतलब फिर से सतर्क होने वाली कॉल एक उसकी मदर ने दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू दी फुटपाथ, कि उसकी मदर ने आवाज लगाई और आवाज लगाकर उसे कहा गया है कि आओ यहाँ पर हमारे पास फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। फिर से वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के पीछे चल दिया, भागा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। और कुछ मोमेंट के लिए, कुछ वक्त के लिए वो उनके साथ साइड बाय साइड, एब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड, साथ साथ, तो कुछ वक्त के लिए वो उनके साथ साथ ही चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उनके साथ चला, लेकिन बहुत ही जल्द वो फिर से पीछे रह गया। अब उसका रीजन क्या था? Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। मतलब जो फुटपाथ के आसपास जमीन में से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे बाहर, ताकि वो भी सनशाइन, सूरज की किरणों का, क्योंकि आपको पहले भी बताया ना फरवरी और मार्च वाला मंथ है, तो इसका मतलब जब वो अपने जहां पर छुपे हुए थे, मतलब हाइबरनेशन वाले अपने प्लेसेस से बाहर निकल रहे हैं और सूरज की किरणों का आनंद उठाने के लिए वो भी अपना मुंह अपने बिल में से या जहां वो छुपे हुए थे वहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो उन कीड़ों को देख रहा था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम दी शेड ऑफ अ ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब वृक्षों का जहां पर झुंड हो, छाया बनी हुई हो। शेड का मतलब छाया होता है, तो जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों की वजह से छाया है, वहां पर उसके पेरेंट्स ने वहां से उसे आवाज लगाई फिर से कि आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन दी एज ऑफ अ वेल, जहां पर वो उन्होंने वहां कहाँ आसन ग्रहण किया हुआ था या कहाँ बैठे थे वो एक कुएं के किनारे पर, जो छोटी सी दीवार से बनाई हुई होती है बैठने के लिए, थोड़ी सी जगह बनी हुई होती है, क्योंकि वेल जो है वो थोड़ा सा विड्थ में बनाया हुआ होता है, तो वो वहां उस एज पर, उस किनारे पर बैठे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन दी चाइल्ड एज ही एंटर्ड दी ग्रूव। जैसे ही वो उन पेड़ों के झुंड की तरफ गया, तो एकदम से हुआ क्या कि जो यंग फ्लावर्स, मतलब जो अभी पूरे खिलकर तैयार नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े से खिले हुए जो फूल हैं वो उसके ऊपर बरसे शावर की तरह, ठीक है, मतलब फूलों की बरखा हुई उस पर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर से वो उन फूलों को देखकर उनकी तरफ मोहित हो गया और अपने पेरेंट्स के बारे में भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। जो पंखुड़ियां, फूलों की जो पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरी थी, वो उन्हें अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove। अब हुआ क्या कि अचानक से उसके कानों में फख्तों के कूहने की आवाज, जो कबूतर की तरह दिखने वाले बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज, गुटरगू तरह की आवाज जो है वो उसके कानों में पड़ी, और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और ये चीखते हुए चिल्लाते हुए भागा कि देखो डब्स हैं, डब्स हैं। दी रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब क्योंकि उसके हाथ जो पहले वो फूल की पंखुड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, वो उन पंखुड़ियों के बारे में भूल गए और वो वहां से भाग गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू दी चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree। अब देखो अब हुआ क्या है, फिर से उसके माता पिता आवाज लगा रहे हैं उसे कि आओ बच्चे आओ, लेकिन वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा बरगद के पेड़ के आसपास घूम रहा है, जल्दी जल्दी से, तेजी से भाग भाग कर घूम रहा है, इर्द गिर्द मंडरा रहा है, इधर उधर मंडरा रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप
दे टुक दी नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू दी फेयर थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स। अब देखो अब हुआ क्या है, उन्होंने आवाज लगाई है और बच्चा जो है वो भागा भागा राउंड लगा लगाकर बनियन ट्री का यानी कि बरगद के पेड़ के आसपास चक्कर लगाकर उनकी तरफ जा रहा है और उसके पेरेंट्स ने गैदरिंग हिम अप मतलब उसे एक तरीके से गोद में उठा लिया है और किस तरफ चल दिए हैं, जो नैरो फिर से एक तंग सा टेढ़ा मेढ़ा सा जो फुटपाथ मतलब पगडंडी सी जो बनी हुई थी उसकी तरफ वो चल दिए, जो मस्टर्ड फील्ड्स के आसपास मतलब जो सरसों के खेत थे उसके साथ जो एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी उस पगडंडी पर वे चल दिए, क्योंकि वह कच्चा रास्ता जो है वो किसकी तरफ जाता था, फेयर की तरफ जाता था यानी कि मेले की तरफ जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने अभी तक आपको ये चैप्टर पढ़ाया वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अभी मैं सिर्फ यहीं तक आपको ये चैप्टर करवाऊंगी, सस्पेंस छोड़ेंगे कि जब वो मेले में पहुंचेंगे तब उस बच्चे के साथ क्या होता है। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।